दिवाली पे तो 100 रुपए 200 रुपए ऐसे दिए। कितनी दिवाली दी आपने? 100 रुपए दिया। 100 रुपए आपसे भी दिवाली लेकर गए। महानगर पालिका के कर्मचारियों को उनकी सैलरी, उनकी दिवाली कम पड़ रही है कि यहाँ पर जो ठेले वाले हैं उनसे 100 रुपए लेकर जा रहे हैं। रोज का कुआं खोद के पानी पीना है तो देना ही पड़ेगा ना, नहीं देंगे तो फिर धंधा लगाने नहीं मिलेगा। देना भारी नहीं पड़ता आप लोगों को? क्या करें, धंधा करेंगे तो देना पड़ेगा ना। छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोग कहाँ से जिएंगे, क्या खाएंगे? दिन भर में 4 बार आएंगे तो तुम लगा क्या पाओगे और बेच क्या पाओगे? किस तरीके से नगर पालिका आकर इनसे दिवाली मांगती है, इनसे लूट मचाती है। वसई विरार में सत्ता बदल चुकी है तो लगता है कि फेरी वालों के लिए कोई परिवर्तन आएगा? लगता तो नहीं, यहाँ की हालत देख के। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। इस वक्त मैं उपस्थित हूँ नालासोपारा ईस्ट के तुलिंच इलाके में। दिवाली के समय में यहाँ पर आपको तमाम ठेले वाले, तमाम फेरी वाले नजर आएंगे जो दिवाली की चीजें यहाँ पर बेचते हैं। महानगर पालिका की जो तोड़क कार्रवाई आपने वो देखी होगी, महानगर पालिका जो पावती से वसूली करती है आपने वो देखी होगी, महानगर पालिका की भ्रष्टाचारिता आपने देखी होगी। पर दिवाली के समय पे महानगर पालिका किस तरीके से लूट मचाती है आज हम आपको दिखाएंगे। अंकल, दिवाली लेके गए थे महानगर पालिका वाले? लेके गए थे। कितनी दिवाली? 100 रुपए दिवाली लेके गए थे। सबसे कितनी दिवाली लेते हैं? अभी सबसे अलग अलग लेते हैं, सबके बारे में मैं नहीं बता सकता, मैं अपना बता रहा हूँ। 100 रुपये मुझसे लेके गए दिवाली। 100 रुपए आपसे दिवाली लेके गए। कितने यहाँ पे ठेले वाले लाइन में होंगे अंदाजन? 100-200 गाड़ियाँ लगती है यहाँ से वहाँ। हर किसी से 100 रुपए 200 रुपए लेकर जाते हैं दिवाली में। दिवाली में हर दिवाली इस तरीके से होता है? हर दिवाली इस तरीके से नहीं होता, हर एक दिवाली अलग अलग होता है। अभी ये वाले दिवाली पे तो 100 रुपए 200 रुपए ऐसे दिए। मतलब हर बार अलग अमाउंट लेकर जाते हैं, हर दिवाली में अलग अलग लोगों से लेकर जाते हैं, ये पक्का है। हाँ। पर महानगर पालिका आप लोगों पर आकर तोड़क कार्रवाई कर देते हैं, आपको फेरी वाला जोन नहीं देते, तो आप उनको दिवाली क्यों दे रहे हो? अभी मांग रहे तो देनी पड़ती है, मजबूरी है, धंधा करना ही है। हाँ, देना। रोज का कुआं खोद के पानी पीना है तो देना ही पड़ेगा ना, नहीं देंगे तो फिर धंधा लगाने नहीं मिलेगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोग कहाँ से जिएंगे, क्या खाएंगे और हम लोग क्या खिलाएंगे उनको? आपने इनका शब्द सुना, रोज कुआं खोदकर पानी पीना है। रोज की ये लोग जो है यहाँ पर कमाई करते हैं, रोजगार चलाते हैं अपना, किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, साफ तरीके से इनका कहना है। इनकी मजबूरी है कि इन नगर पालिका की जो जोर जबरदस्ती है, जो दिवाली मांगने का तरीका है, जो तोड़क कार्रवाई करने का तरीका है, जो पावती लेने का तरीका है, ये सब झेलना पड़ रहा है क्योंकि बच्चे पालने हैं, घर चलाना है। बराबर कह रही हो? नहीं मानोगे तो वो क्या करेंगे? क्या लगता है आपको? लगने वाली उसमें कोई बात ही नहीं है। दिन भर में 4 बार आएंगे तो तुम लगा क्या पाओगे और बेच क्या पाओगे? आपको एक दिन में 10 बजे से लगा करके रात को 10 बजे तक धंधा करना है तो दिन भर में 4 चक्कर आ गए तो कहाँ से आप धंधा लगाओगे और कहाँ से आप बेच पाओगे माल? अभी देखा जाए तो आपका ये फ्रूट का ठेला है, बराबर दिन भर में कितना कमा लेते होंगे? उनको देने के बाद में क्या बचता है आपके? 500-600 बचता है। और वो हर बार इसी तरीके से आ जाते हैं और आप ही से नहीं, कई लोगों से लेकर जाते हैं? हाँ, कई लोगों से लेते हैं, सबसे लेते हैं, जितने भी ये फेरी वाले सबसे लेते हैं। सरकार बदल गई है, पहले के हालात कुछ अलग थे माना, पर अब सरकार बदल गई है, उनसे कुछ उम्मीद है कि आपको फेरी वाला जोन मिलेगा और महानगर पालिका की इस तरीके की दादागिरी आपको नहीं झेलनी पड़ेगी? अभी ऐसा कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि ये रोड का धंधा है, कोई दुकान तो है नहीं। दुकान रहती धंधा कब से कर रहे हैं आप? 10 साल हो गया। 10 साल से और यही झेल रहे हैं। बदलाव का कुछ उम्मीद है आपको कि कोई कभी तो बदलाव होगा, फेरी वाला जोन मिलेगा? बदलाव में कुछ ये हो सकता है कि जब कोई सब साथ में रहे और सब एक बार आवाज उठाए तो कुछ हो सकता है। पर फेरी वालों ने तो कितनी बार आवाज उठाई है फेरी वाला जोन के लिए, कई नेताओं ने उनके लिए आवाज उठाई है फेरी वाला जोन की मांग करने के लिए। राजनीति लगती है ये सब? कोई उठाता है तो उसको दबा दिया जाता है, दब जाता है। वो गरीब रहता है इसके लिए दब जाता है, वो कुछ बोल नहीं पाता। कोई बड़ा उठाएगा तो उसको और बड़ा दबा देता है तो चुप हो जाता है। जो राजनीति वाले हैं, बाकी जो आवाज़ उठाते हैं कि हमें फेरी वालों के लिए फेरी वाला जोन आरक्षित करना है, हम सरकार से मांग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या लगती है आपको? बस वो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं या सचमुच आपका भला चाहते हैं? अभी भगवान ही जाने कि किसका भला कौन सोच रहा है। आज के ज़माने में कौन किसका भला सोचने वाला है? पहला तो अपना ही भरो, बाद में देखा जाएगा। मतलब राजनीति चल रही है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम फेरी वाले जो हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हैं महानगर पालिका की इस तरीके की हरकत से। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर फेरी वाले इस बात पर बोल सके, बयान दे सके कि किस तरीके से नगर पालिका आकर इनसे दिवाली मांगती है, इनसे लूट मचाती है। क्योंकि यहाँ पर देखा जा सकता है कि कई फेरी वाले, तमाम फेरी वाले यहाँ पर मौजूद है, पर सबके मन में डर है कि अगर आज आवाज़ उठा दी तो कल धंधा बंद हो जाएगा। फिर भी हम कोशिश करेंगे अगर कोई कुछ बताने के लिए तैयार होता है तो। यहाँ पर एक और आंटी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद
मौजूद है। आप देख सकते हैं ये दिवाली का जो सामान होता है वो सेल कर रही है यहाँ पर, स्टिकर्स और सारी चीज़ें। दिन भर में कितना कमाती होंगी आंटी ये चीज़ें बेचकर? अभी ये चीजें बेच के कमा लेती हूँ 200-400-500 रुपया ज्यादा से ज्यादा। खाने जितना, घर में चलाने जितना, मतलब ज़्यादा बस नहीं। बस ज्यादा नहीं घर और ऐसे में महानगर पालिका आ रही है, दिवाली मांग रही है लोगों से, क्या कहेंगे आप? क्या कहूँगी, खुद का पेट नहीं पल रहा है तो उनको क्या दूंगी बाबा मैं। मेरा तो ऐसे हालत है। ये अभी ये 2 पैसा कमा रही हूँ, अगरबत्ती पे मैं 50-60 रुपए भी दिन में कमाती नहीं हूँ, अगरबत्ती बेचती हूँ। लास्ट ईयर आपसे दिवाली लेकर गए थे नगर पालिका वाले, हाँ। इस साल अब तक आए नहीं है? नहीं अभी इस नहीं। साल अभी भी दिवाली में समय बाकी है तो इन तक नहीं पहुंचा, आने वाले समय तक हो सकता है इनसे वापस दिवाली मांगने हैं, क्योंकि गए साल इनसे दिवाली लेकर जा चुके हैं। सही कह रही हूँ मैं? हाँ गए साल। अब आप बोल रहे हैं कि मैं खाली घर चलाने जितना कमा रही हूँ, ऐसे में ये लोग आ जा रहे हैं, मैं क्या करूँगी, देना तो पड़ता है, ये मजबूरी है। पर इस तरीके की परिस्थिति अगर आपको रोकने का मौका मिले तो क्या कहेगी आप? भाई रोकने का बोलूँगी ना भाई, सामने वाला आएगा तो बताऊँगी ना मेरे हालत। वैसे मैं पावती वाले को कैसे देती हूँ मैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बिना धंधा किए घर से पावती वाले को पैसा देना पड़ता है, जेब से देना पड़ता है। जेब से देना पड़ता है। तब मैं सामने वाले को बोलूँगी ना मेरी हालत वैसी नहीं भाई, मैं कोई रोज का 1000-500 कमा नहीं रही। कितने साल से लगा रहे आप ये? 5 साल हो गए। 5 साल से। अब शुरू से देखा जा रहा है कि फेरी वाले जो है वो फेरी वाले क्षेत्र की मांग करते नजर आते हैं, पर उन्हें वो क्षेत्र नहीं मिल रहा। आप हो गए या जो दूसरे फेरी वाले हो गए, कई लोग इस चीज़ की मांग करते पर उन्हें नहीं मिल रहा, इस पर क्या कहेंगे? क्या बोलूँ अभी, इन लोगों को सबने मिल के बोलना चाहिए। अकेले मैं बोलूँगी तो चलेगा नहीं ना, फिर मैं अकेली। वसई विरार में सत्ता बदल चुकी है तो लगता है कि फेरी वालों के लिए कोई परिवर्तन आएगा? लगता तो नहीं, यहाँ की हालत देख के यहाँ की हालत देख के नहीं लगता। आंटी ने बिल्कुल सही कहा, जिस तरीके की स्थिति यहाँ पर मौजूद है इस वक्त, जैसे चल रही है, ये देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि परिवर्तन वाली सरकार आ तो चुकी है, पर वसई विरार में कोई बदलाव यहाँ पर नजर आएगा। हम कोशिश करेंगे और लोगों से बात करने की और जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहते हैं। कि ये जो मुद्दा है ये सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा था, एक इंस्टाग्राम के पेज द्वारा ये डाला गया था, जो हमारे साथ इस वक्त उपस्थित है। क्या कहेंगे, आपको कैसे पता चला था इस चीज के बारे में? बेसिकली 1 हफ्ते पहले मैं जब नालासोपारा वेस्ट में था तो मैंने देखा कि एक बुढ़ा इंसान पानीपुरी का रेकड़ी है उसका, वो हाथ पैर जोड़ रहा है महानगर पालिका वालों से कि साहब रहने दो, मैं कल से धंधा नहीं लगाऊंगा, मैं जा रहा हूँ, मैं बंद करके जा रहा हूँ। लेकिन उसकी नहीं सुना, मैं सामने खड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ विजुअली, लेकिन उन लोग ने बुलडोजर चला दिया। उसकी हाथ गाड़ी थी, उसकी हाथ गाड़ी में उन लोग ने बुलडोजर चला दिया। तोड़क कार्रवाई के समय की बात है। तोड़क कार्रवाई के समय की बात है, तो तोड़क कार्रवाई के समय ये क्या है कि मालूम नहीं, लेकिन उसकी रेकड़ी तोड़ दी। ऐसी लाइन से बहुत सारी रेकड़ियाँ उन लोग ने तोड़ दी। मेरे को बहुत बुरा लगा, आदमी के आंखों से आंसू निकल रहे थे, वो बैठ गया वहाँ पे, आंखों से आंसू निकल रहे थे, मैं देख रहा था। मैं कुछ नहीं कर पाया, मैंने सिर्फ वीडियो बनाया उनका कि वो कैसे तोड़ा, वो वीडियो बनाया, मैंने रख दिया। वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया कि बेचारे का दिल जला है, क्या बोलूँ मैं भी, इन लोग का ड्यूटी रहेगा। फिर यहाँ पे आने के बाद मैं 2 दिन पहले, परसों की बात है ये, मैं इनसे केले लेने आया था। ये जो फ्रूट वाले, इनसे मैं केले लेने आया था। केले वाले से ऐसा कैजुअली बात करते, बंदा सुबह से धंधा नहीं हुआ सागर भाई, पहचानता, बोले सुबह से धंधा नहीं हुआ सागर भाई, लेकिन ये महानगर पालिका वाले मेरे से दिवाली लेकर चले गए। मतलब उन्होंने अपनी आप बीती आपको बताई? हाँ, ऐसे बातचीत में उसने बताया 200 रुपये मेरी दिवाली लेकर गए। मतलब महानगर पालिका वाले 200 रुपये दिवाली लेके गए, बोला क्यों लेकर गए? तभी मेरे को वो फ्लैशबैक में हो गया कि यार वो बेचारे का आंखों से आंसू निकल रहा था। ठीक है, तुम एक तो 40 रुपये का पावती फाड़ रहे हो, 40 रुपये का पावती फाड़ने के बाद तुम उसके ऊपर थोड़ा कार्रवाई भी कर रहे हो। अगर तुमको चाहते हो कि नहीं लगावे, कोई धंधा नहीं लगाए, तो आप एकदम स्ट्रिक्टली बंद कर दो कि कोई धंधा नहीं लगाना चाहिए। इलीगल ठेले वालों से कैसी दिवाली? मना कर दो कि कोई नहीं लगाना चाहिए, बात खत्म। इनलीगल ठेला अगर बोल रहे ना ये इनलीगल ठेला है तो 40 रुपये पावती फाड़ना भी बंद कर देना चाहिए। और अगर 40 रुपये पावती फाड़ रहे हो तो पहले आपको जिनका आपने ठेला तोड़ा ना, एक तो ये पावती सिस्टम चलाकर उंगली पकड़ने वाली हरकत की है, उंगली पकड़ने का मौका दिया। हाँ, दूसरी बात, अगर जिनका ठेला आपने तोड़ा है वो ठेले वालों को आपने पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था। आप 40 रुपये ले रहे हो ना, तो आप उसको इन्फॉर्म करो कि कल से धंधा लगना नहीं चाहिए वरना हम तोड़ देंगे। आपने इन्फॉर्म नहीं किया था। वैसे ही जितने गरीब लोग बेघर हुए ना, जितने लोगों का घर तोड़ा गया, वो बिल्डिंग 4 साल, जब ये 2-3 साल में बनता है, एक रात में तो बनता नहीं। ऐसा तो नहीं है कि लेटा के ऐसा बिल्डिंग बनाया और रातों रात ऐसा खड़ा कर दिया। मलाई खाई जाती है ना पहले, समझ रहे ना, वही बात है। फिर वो इल्लीगल होता है। हाँ, तो जो पहले बिल्डर पैसा देता है, खिलाता है, ये 2 साल में बिल्डिंग बनती है, वो बेचता है, सब लोग घर खरीद लेते हैं। गरीब लोग सस्ते में मिलता है, बेचारे घर खरीद लेते हैं, उसके बाद में इन लोग तोड़ते हैं। तो वही गरीब लोग ये धंधा लगाते हैं।
रास्ते पे धंधा लगा रहे। मतलब अगर धीरू भाई अंबानी रास्ते पे बेच के आज रिलायंस का फाउंडर बन सकता है, लेकिन ये नाला सुपारा में गरीब लोग जो अपना धंधा पानी पूरी लगा रहे ना, उन लोग कुछ नहीं कर सकते। उन लोग को गरीब और गरीब हो जाते हैं। और गरीब करना है उन लोग को। ठीक, सिंपल है। सर पे छत होगा, उनके सर से छत भी छीन लिया जाता है यहाँ पर। मैं गुस्से में था, मेरा दिमाग बहुत कुछ बोल दिया। ठीक है, मैंने कुत्ता भी बोल दिया। मेरे को मेरे फ्रेंड ने भी बोला कि भाई आपको उनको कुत्ता नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कुत्ता वफादार होता है, क्योंकि कुत्ता वफादार होता है। इन लोग जो 40 रुपये खाते हैं ना, ये वफादारी भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये मतलब वो बेचारे कुत्तों को कुत्ता बोलने वाले बदनाम कर रहे हैं हम लोग। उसके लिए मैं कुत्तों से माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने गलत इंसान को आपका नाम दिया। ठीक है, तो ये चीज़ है कि भाई अगर आप लोग 40 रुपये ले रहे हो तो धंधा लगाने दो, थोड़ा कार्रवाई मत करो। और अगर आप नहीं चाहते हो कि कोई धंधा लगाए तो स्ट्रिक्टली मना कर दो कि आप तुम नौकरी करने के लिए पैदा हुआ है। चिट भी अपनी पट भी अपनी वाली चीज मत करो। यहाँ पर साफ तौर पर यहाँ इनके द्वारा कहा जा रहा है, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि ये मुद्दा जो है ये हाईलाइट कैसे हुआ है। एक फेरी वाले ने अपनी आप बीती इनको बताई थी, इसके बाद में ये जो मुद्दा है वो हाईलाइट हुआ है क्योंकि इन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो डाला था। हम यहाँ पर फेरी वालों से बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। यहाँ पर एक एप्पल वाले भी, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे। अंकल, महानगर पालिका आई थी दिवाली मांगने के लिए, कितनी दिवाली दी आपने? 100 रुपये दिया। 100 रुपये आपसे भी दिवाली लेकर गए। यहाँ पर लाइन में कुल कितने लोग रहते हैं? आज तो बहुत सारे लोग रहते हैं। सबसे 100-200 रुपया लेकर जाती है। हर साल इसी तरह से लेकर जाती है? हाँ, हर साल लेके जाते हैं। 100 रुपया, 200 रुपया। किसी से 100, किसी से देना भारी नहीं पड़ता आप लोगों को? क्या करें, धंधा करेंगे तो देना पड़ेगा ना। मजबूरी है। सही बात। पावती भी तो लेकर जाती है और ऐसे भी तो आकर आपके थैले तोड़कर जाती है, तो क्यों जाते हैं, पौती भी लेते हैं। पर मजबूरी, अगर नहीं देंगे तो दूसरे दिन धंधा लगाने नहीं मिलेगा। वही तो दिक्कत है। डरते हो? डरना तो पड़ेगा मैडम। कितने साल से धंधा करते हो? हम 4-5 साल से धंधा। 4-5 साल से। दिन भर में कितना कमा लेते हो ये सेब बेचकर? वही 200-400-500 रुपये कमा लेते। उस पर पावती भी देनी होती है, फिर दिवाली पर ये दिवाली मांगने आ जाते हैं, तोड़क कार्रवाई भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। महानगर पालिका के कर्मचारियों को उनकी सैलरी, उनकी दिवाली कम पड़ रही है कि यहाँ पर जो ठेले वाले हैं उनसे 100 रुपये लेकर जा रहे हैं, उनसे 100 रुपये लेकर जा रहे हैं। आप ही सोचिए, यहाँ पर अभी अंकल जा रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे। आप मलाई बेचने वाले हो, आपसे महानगर पालिका ने दिवाली मांगी थी? नहीं, दिवाली नहीं मांगी थी। कितने टाइम से आप धंधा कर रहे हो? मेरे को तो हो गया मैम, 2014 से कर रहा हूँ। कहाँ पर धंधा लगाते हो? राधा कृष्णा होटल। फिक्स है वहाँ पर? यहाँ तो कई जो ठेले वाले हैं उनसे दिवाली ली है, आपसे नहीं ली अब तक? नहीं, अभी तो हमारे पास कोई नहीं आया मैम। इसके पहले कभी ली थी? हाँ, इसके पहले लिया था। इसके पहले ली थी, मतलब अब तक ये इनके हाथ नहीं लगे होंगे इसलिए इन्होंने अब तक दिवाली नहीं दी है। बाकी आप देखेंगे तो पिछले साल हर एक कई लोगों से दिवाली ली है, इस साल भी कई लोगों से दिवाली ली है। इस तरीके से नगर पालिका के कर्मचारी जो कर रहे हैं, ये काफी निंदनीय हरकत है। आप देखेंगे, आते हैं अपना जेसीबी लेकर तोड़कर चले जाते हैं, इनके सामानों का नुकसान करते हैं, इनसे पावती लेते हैं, पर सफाई के नाम पर आप यहाँ का इलाका देख सकते हैं कि किस तरीके की परिस्थिति है। यहाँ पर कई लोगों ने ये भी कहा है कि परिवर्तन वाली सरकार आई है, पर वसई विरार के हालात देखकर लगता नहीं है कि कोई परिवर्तन यहाँ पर नजर आएगा। बहरहाल ऐसी हरकत जब लोगों तक सामने जाती है तो क्या कुछ एक्शन सरकार द्वारा लिया जाता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बहरहाल आज की इस पूरी खबर में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा, क्योंकि हम लाते हैं मुद्दे की सच्चाई और गहराई आप तक। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।